Good morning, student. This is Sagar sir. In our previous video, we have studied till the Danish in India. In this video, we will study the English East India Company. After the defeat of Spain in 1588, the English became a supreme naval power in Europe. 1588 में स्पेन के हार जाने के बाद अंग्रेज जो है वह सर्वश्रेष्ठ नौसेना शक्ति बनकर उभरती है। यूरोप में सर्वश्रेष्ठ नौसेना शक्ति बनकर उभरती है। ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट ऑर्गेनाइज ए कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट। पूरब के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारी एक कंपनी का निर्माण करते हैं। ऑन 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड ए चार्टर टू कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 को पूरब से व्यापार करने के लिए, पूरब की ओर व्यापार करने के लिए कंपनी को अधिकार पत्र दिए जाते हैं। किसके माध्यम से, किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को पूरब के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को अधिकार पत्र दिए जाते हैं। द थर्ड वॉयेज वाज अंडरटेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन हॉकिंस। तीसरा समुद्री यात्रा जो है वह कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में शुरू कर दिया जाता है। He landed at Surat in India in 1612 and sought permission to set up a factory at Surat. वह 1612 को भारत के सूरत पहुंचते हैं और उसे सूरत में एक कंपनी या एक फैक्ट्री बैठाने का अनुमति प्रदान की जाती है। वह अनुमति प्रदान कर लेता है एक कंपनी बैठाने का, एक फैक्ट्री बैठाने का। In 1615, Sir Thomas Rao was sent to the court of Jahangir by James I, King of England. इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा सर थॉमस राव को जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है। He was able to secure certain trading concession for the English company from the Mughal Empire. वह मुगल सम्राट से कंपनी के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। The English also set up their trading station at आरामगांव एंड मुसीलीपट्टम। इंग्लिश जो है आरामगांव और मुसीलीपट्टम में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। The English company bought the site of Madras in 1639 and also obtained permission to set up a fortified factory. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या इंग्लिश कंपनी जो है वह 1639 में मद्रास में आते हैं और वहां पर भी उसे एक किलेबंदी कारखाना या किलेबंदी फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाती है। कॉल्ड फोर्ट एसटी जॉर्ज, और जिसका नाम वे लोग सेंट जॉर्ज किला रखते हैं। इन 1633 फैक्ट्री वेयर सेट अप एट बालासोर एंड हरिहरपुर एंड एट हुगली इन 1651। 1633 ईस्वी में वे लोग कुछ फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। कहाँ कहाँ? तो बालासोर में और हरिहरपुर में, और फिर 1651 में वो लोग हुगली में भी एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इन 1661 द इंग्लिश कंपनी गॉट द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड एट ए नॉमिनल रेंट। इट वाज फोर्टिफाइड इन 1668। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड से होता है तो पुर्तगाल अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज में दे देता है। तो बाद में चार्ल्स सेकेंड जो है इसी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ रेंट में, कुछ किराए पर उसे दे देते हैं। मतलब जेम्स सेकेंड जो है वह कंपनी को ही मुंबई कुछ किराए पर बेच देते हैं या कुछ किराए पर दे देते हैं कि आप यहाँ से वसूली कीजिए और हमको इतना किराया दे दीजिए। इट वाज फोर्टिफाइड इन 1668 और इसे 1668 ईस्वी में किलेबंदी कर दी जाती है। दे सिक्योर परमिशन फ्रॉम औरंगजेब टू बिल्ड ए फैक्ट्री ऑन द साइट ऑफ कलकत्ता। वे लोग कलकत्ता में भी फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन प्राप्त कर लेते हैं, अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। किससे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब से। द इंग्लिश बॉट द विलेज ऑफ सुतानुती, कालीकट एंड गोविंदपुर। फिर इंग्लिश जो है वह, मतलब ब्रिटिश जो है वह सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर नाम की कुछ बस्तियों को, कुछ गांवों को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं। जॉर्ज
जॉब चारनोक लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता एट सुतानुती बाय बिल्डिंग ए फैक्ट्री देयर। इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर जॉर्ज चारनोक जो है वहां पर एक फैक्ट्री स्थापित कर करके कलकत्ता शहर की नींव रखते हैं। इट वॉज फोर्टिफाइड इन 1698 एंड वॉज कॉल्ड फोर्ट विलियम। इसे 1698 में किलेबंदी की जाती है और इसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे सेंट ए कॉम्बाइंड मिशन टू द कोर्ट ऑफ एम्पायर फर्रुखसियर विच वॉज एबल टू गेट 3 फरमान्स इन 1717। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंट जो हैं वह फर्रुखसियर के दरबार में जाते हैं। उन्हें एक कंबाइन मिशन, सेंट ए कंबाइन मिशन टू द कोर्ट ऑफ एम्पायर फर्रुखसियर विच वॉज एबल टू गेट 3 फरमान इन 77। ये लोग जाते हैं और इन्हें 1717 में 3 फरमान दिए जाते हैं। बट द इंग्लिश कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल एंड ऑल्सो टू सेटल अराउंड कलकत्ता। लेकिन अंग्रेज कंपनी जो है कलकत्ता में मुक्त माने बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति चाहते थे और उसके साथ साथ वह कलकत्ता के इर्द गिर्द बैठना भी चाहते थे, स्थापित भी होना चाहते थे। द कंपनी मेड प्रोग्रेस एट ए रैपिड पेस एंड एलिमिनेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइवल पावर इन इंडिया। कंपनी जो है वह बहुत तेजी से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था एंड एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ राइवल पावर इन इंडिया, और जो अपने प्रतिद्वंदी थे उसके शक्ति के उसके प्रभाव को खत्म करने लगे थे। मतलब अपनी एक तरफ अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, दूसरे तरफ अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उसके प्रभाव को समाप्त कर रहे थे भारत में। इट टुक एडवांटेज ऑफ द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एंड सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन लोगों ने भारत के जो अस्थिर राजनीतिक अवस्था था उसका लाभ उठाया और भारत में अपने शासन माने ब्रिटिश रूल स्थापित करने में सफल रहे। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स एंड बिकेम द मास्टर ऑफ दिस कंट्री इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे, उन्होंने व्यापार करते हुए अपने शासन को यहाँ पर स्थापित कर लिया। धीरे धीरे वह भारत का मास्टर बन बैठे, मतलब भाग्य विधाता बन बैठे। समय का प्रभाव को देखते हुए उन लोगों ने अपने रणनीति कुछ इस प्रकार बनाए कि वहां पर जो मुगलों का साम्राज्य था वह धीरे धीरे, उनका जो प्रभाव था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगे और अपने वर्चस्व को बढ़ाया और इस देश का सर्वेसर्वा बन बैठा। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी of page number 12. In 1664 the French East India Company was formed. 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। In December 1667 the first French factory was established at Surat by Francis Caron who was the director general of the company. दिसंबर 1667 ईस्वी में सूरत में पहला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री स्थापित होता है फ्रैंकिस कैरॉन के मदद से, जो कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर जनरल था। अनदर फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट मुसलीपट्टम, और दूसरा फैक्ट्री जो है वह मुसलीपट्टम में स्थापित होता है। इन 1672 फ्रैंकिस मार्टिन वाज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल। 1672 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन को डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। भारत में उसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का या फ्रांसीसी शासन का मुख्य संस्थापक माना जाता है। ही फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी अंडर ए ग्रांट फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर के शासक से वो पौंडीचेरी के लिए संधि करते हैं और बीजापुर को प्राप्त करते हैं। द फ्रेंच ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट एट चांदनगर, बालासोर एंड कासिम बाजार ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड माहे ऑन द वेस्ट कोस्ट। फ्रेंच जो है वह चांदनगर, बालासोर और कासिम बाजार, जो कि पूर्वी तट में है, वहाँ पर अपना इस्टेब्लिश करते हैं सेटलमेंट, मतलब वहाँ बस्ती बनाते हैं। और उसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर माहे बोल के एक जगह है, वहाँ पर अपना बस्ती
का निर्माण करते हैं। इन 1739 दे एस्टेब्लिश्ड कारिकल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। इन 1739 दे एस्टेब्लिश्ड कारिकल। 1739 ईस्वी में कोरोमंडल कोस्ट में वे कारिकल का स्थापना करते हैं। द फ्रेंच कंपनी हैड इट्स हेडक्वार्टर इन पौंडीचेरी। फ्रेंच कंपनी का अपना हेडक्वार्टर जो था वो पौंडीचेरी में था। इट हैड इट्स नेवल बेस इन द इंडियन ओशियन इन द मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड विच वेयर फार अवे फ्रॉम इंडिया। यह जो है इसका नेवल बेस था, मतलब नौसेना का बेड़ा था, केंद्र था इन द इंडियन ओशियन। कहाँ पर? इंडियन ओशियन में। इन द मॉरिशस, कहाँ पर? मॉरिशस पे। एंड रियूनियन आइलैंड विच वेयर फार अवे फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने उन सारे आइलैंडों को, उन सारे द्वीप को रियूनियन किया जो कि भारत से दूर थे। ऑल्दो द फ्रेंच वेयर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया, चूँकि फ्रेंच जो थे वे आखिरी यूरोपियन देश थे जो भारत में प्रवेश किए या भारत में आए। येट दे वेयर द ओनली राइवल ऑफ द इंग्लिश इन द रीजन, लेकिन फिर भी उनका एक ही प्रतिद्वंदी उस क्षेत्र में बच गया था जो था अंग्रेज। देयर इंटेंस राइवलरी रिजल्टेड इन 3 कर्नाटिक वार इन इंडिया। इनकी तीव्र जो प्रतिद्वंदिता थी जिसके कारण भारत में 3 कर्नाटक वार हुए। द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, मतलब भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसके बारे में, उसमें भारतीयों का भी, भारतीय राजाओं का क्या योगदान था, उनके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस नाउ केम टू डोमिनेट द इंडियन ट्रेड विथ यूरोप। अब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों कंपनियां जो है यूरोप के लिए भारत के व्यापार में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दे वेर इन्वॉल्व्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर एज राइवल। वे दोनों जो है एक प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ पर अक्सर सभी मामलों में या सभी विवादों में उलझ के रहते थे। टू अर्न मोर प्रॉफिट ईच वांटेड टू परचेज मोर गुड एट ए चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। दोनों चाहते थे कि वे कम दाम में या सबसे कम दाम में चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके वो खरीदे ताकि उससे ज़्यादा फायदा हो सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वेयर द ग्रेटेस्ट राइवल इन यूरोप एज वेल। इस दौरान फ्रेंच और इंग्लिश जो थे दोनों यूरोप में भी बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। इट वॉज देयर फॉर inevitable that their counterpart in India should engage in the struggle for trade and political power. It was therefore, मतलब इस तरह से यह बहुत ही निश्चय था या अनिवार्य था, इस प्रकार से यह अनिवार्य था कि उसके जो प्रतिनिधि भारत में है वे लोग भी व्यापार और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझे रहे होंगे। द फ्रेंच हैड देयर हेडक्वार्टर एट पौंडीचेरी ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंच का जो है अपना हेडक्वार्टर था कहाँ पर? पौंडीचेरी में, जो कि दक्षिण पूर्व तट में मौजूद था, भारत के दक्षिण पूर्व तट में मौजूद था। इन दैट रीजन द इंग्लिश कंपनी हैड इट्स सेंटर ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। कंपनी का भी, मतलब इंग्लिश कंपनी का भी पौंडीचेरी में, मद्रास में उनका भी एक किला था जो कि कंपनी का केंद्र था। नॉट वेरी फार फ्रॉम पौंडीचेरी इन द कर्नाटकी रीजन, और यह पौंडीचेरी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, जो कर्नाटकी क्षेत्र में था वो पौंडीचेरी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। थैंक यू।